400 से 420 बता रहे थे। 420 जी मिलेगा। 420 का लैंग्वेज जो है से किधर दूसरी तरफ वो जाता है। समझने वाले समझ जाएंगे, जनता समझ। पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके हैं समीर कुमार महासेठ जी आज गड़िया में उपस्थित है। आज हम जानेंगे लोकसभा का जो 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उस मुद्दे पे भी हम आपसे रूबरू कराएंगे। आप तो जानते ही हैं, विधायक जी को रिजल्ट के ऊपर बताएंगे। सबसे पहले तेज बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। समीर कुमार महासेठ जी, आप ये बताएंगे कि अभी जो लोकसभा का रिजल्ट आ रहा है 4 तारीख को, क्या लगता है इंडिया के फेवर में जाएगा या फिर बीजेपी के? जो दृश्य दिख रहा है, जो हमें सभी जगह से रिपोर्ट मिल रहा है, पहले तो अपने ही लोकसभा के बारे में कहेंगे जी। कि हमें लगता है कि ग्रास रूट से जो वर्कर हैं हमारे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से काम किए हैं और सभी सेक्टर से हमें वोट मिला है। ए टू जेड समाज का हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन को वोट मिला है, राजद को वोट मिला है। हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे नेता तेजस्वी जी को लोग युवा शक्ति से लेकर के महिलाओं से लेकर के सबों का काफ़ी अच्छे ढंग से हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में है कि हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से जीतें। क्योंकि 40 में तो 39 उनका ही था और 40 में वो 40 लेना चाहते थे, तो हम लोग को तो जो मिलेगा बोनस ही मिलेगा। बोनस हो सकता है 50-50 हो जाए, 20-20 का मैच हो जाए, 50-50 पर हम लोग आ जाएं, ये 4 तारीख को बताएगा। तो इस बार क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर जो है से आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है? देखा जाए, जो भी कोई गलत करता है उसी का बेनिफिट किसी को मिलता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 10 साल से लोग देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस जो था, चाहे युवा का, चाहे व्यापारियों का, चाहे उद्योगपतियों का, चाहे मधुबनी वासी का, चाहे भारत सरकार के काम का, चाहे बिहार सरकार के उन काम का, तो नेचुरल है कि उन लोगों के मन में है कि लोग MLA MP बन जाते हैं, काम नहीं होता है। और जो अपेक्षा है हर एक डिपार्टमेंट से कि जहाँ पे पहले आपका स्वयं का कोई काम है, किसी ऑफिस में जाएं, आपको रिस्पेक्टफुली कुर्सी मिले और आपका काम कर दे, यही एक्सपेक्टेशंस है लोग का, पीपुल्स परसेप्शन यही है। लेकिन हो क्या रहा है, एकदम चेंज है। चेंज ये है कि कोई डिपार्टमेंट हो, कहीं चले जाइए, बिना पैरवी का कोई काम नहीं होगा। तो ये समझ में नहीं आता है कि सारे पदाधिकारी हों चाहे नीचे के कर्मचारी हों, कहाँ की ट्रेनिंग इन लोगों को मिला हुआ है। तो अगली बार हम उम्मीद करते हैं बिहार के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, कि कैसे बिहेव किया जाए, कैसे बात किया जाए, कैसे जनता का काम करें। हम तो नहीं कहेंगे कि हर एक कोई आवेगा तो गलत काम कर दीजिए, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि जो सही है उसको आराम से काम हो, जो गलत है उसका काम में परेशानी हो। लेकिन यहाँ सही वाले को ज़्यादा परेशानी होती है, गलत अपना रास्ता जान रहा है कि किस रास्ते से जाएंगे और अगले को, सही वाले को परेशान करता है। उसका एडवांटेज कौन उठा रहा है? जब ऊपर हम किसी को देना ही नहीं है तो इतना क्यों चल रहा है? जो 500 का काम 5000 भी, क्या 50,000 में भी डिमांड शुरू हो गया है। इतना सब ईमानदार हैं, सारे लोग ईमानदार हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है भाई? अच्छा, कौन है ये तो नाम बताओ सर। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर क्या कहेंगे भाई? ये तो वही बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो सामने में है। हमारे तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं, कोटेड वर्ड नहीं, स्पष्ट हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि बताइए आखिर ये क्या हो रहा है? जिसका कैपेसिटी नहीं है 5 करोड़ इनकम टैक्स देने का, वो 45 करोड़ दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में। वैसे लोगों से आप पैसा लिए हैं। जो नहीं कहेंगे अगर आपके अथी पर हम दें, कल को हमारे यहाँ भी CBI, इनकम टैक्स, ED सब भेज दीजिएगा, तो ये भी तो बड़ा मुसीबत है। क्यों बोलने जाएंगे? जिसके माथा पे चूता है वही अपना छा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी विधायक, कोई भी सांसद इसलिए डर से नहीं बोलते कि ED, CBI, इनकम टैक्स उनके यहाँ भेज दिया जाता अगर बोलने पे। ये सच्चाई है। कोई बीजेपी वाले विधायक का औकात नहीं है किसी पदाधिकारी से काम करा पावे, किसी जदयू का MLA का औकात नहीं है कहीं से काम करा पावे।
ये सच्चाई है। उसको भी काम कराने के लिए वही रणनीति अपनाना पड़ेगा जो हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं। सभी लोग ये मान के चले, पब्लिक मान के चली है कि किसी से कोई काम होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। ये गलत प्रथा जा रहा है बिहार में, और ये खराब पद्धति जो हमारे पूर्वजों के टाइम से थे, हमारे दादा के टाइम से, अगर अंग्रेज ज़माने में कि नहीं वो माने सिटी फादर रहे, आज़ादी के बाद भी सिटी फादर रहे, अंग्रेज डरते थे। 17 साल हमारे फादर श्री राजकुमार महासेठ की नहीं सिटी फादर रहे, जहाँ खड़े हो जाते थे, जनता का काम होता था। आज विधायक एमपी भी नहीं करा पा रहा है, ये हम एहसास कर रहे हैं। और अच्छे विधायकों को ऐसे टाइम में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो गंदा विधायक हो, गलत करे, वही उन्हीं लोगों को जीतना भी चाहिए जो स्थिति बन रही है। अच्छा, 400 का नारा दिया था, मगर पहले चरण के चुनाव से ही जो 400 का नारा जो था बीजेपी का, वो फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप होगा? हम तो पहले ही 400 से ज़्यादा हम उनको दे रहे थे। 400 से 420 बता रहे थे। 420 जी मिलेगा। 420 का लैंग्वेज जो है से किधर दूसरी तरफ वो जाता है। समझने वाले समझ जाएंगे, जनता समझ रही। बहुत हमारी जनता कहना, मधुबनी की जनता, बिहार की जनता, देश की जनता किसी भी फॉरेन कंट्री से स्ट्रांग है। और बिहार की जनता तो यहाँ से जाती है तो मुंबई बना देते, यहाँ से जाती है तो पंजाब बना देते, यहाँ से जाती है तो गुजरात बना देती है। तो वो बिहार के लोगों पर गर्व है, अब मधुबनी वासी पे गर्व है। ये मधुबनी हमारा जिला वैसा है, मगर से पॉलिश करना है। मगर सरकार बिहार वासियों पर वैसा तवज्जो नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए। यहाँ जो है से सभी के पास प्रतिभा है और क्षमता है, उस क्षमता को सरकार देख नहीं पाई। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? अरे भाई, उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है। अच्छा, छोटा छेद को बड़ा छेद दिखाया जाता है। सारे पदाधिकारी को मैग्नीफाइंग ग्लास दे दिया गया है। वो आप जब जाएंगे ना थाना में, तो मैग्नीफाइंग ग्लास देख करके कहेगा कि छोटा छेद नहीं, ये बड़का छेद है। किसी अफसर के पास जाएगा, सब आपको छेदे बताएगा। सब लोग, सारे लोग में छेद है, खाली वो कहाँ जा रहा है वही नहीं बताएगा कि ऊपर कहाँ जा रहा है, वही नहीं बता रहा है। अच्छा, गरीब को लोन नहीं मिलता है और 2-4 उद्योगपति को लोन माफ कर दिया जाता है, इस विषय पे क्या कहेंगे? पूरे देश की जनता त्रहिमाम है, किसान त्रहिमाम है। देश के 80% माने हमारे किसान परेशान है। अगर मधुबनी जिला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जितना भी आप जान रहे हैं, सबसे पता कर लीजिए कि पिछले 6 महीना से उनका जो है SFC और इस सब का कोई पेमेंट नहीं मिला है, कहीं से कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। आखिर हो क्या रहा है? सारे जो हमारे माने ब्लॉक स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक सारे परेशान हैं, किसान भी परेशान है, पैक्स वाले भी परेशान है। कोई चैनल पर बोलता भी नहीं है, बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन आप उनके पास जाकर के पूछिए पैक्स वाले से सही मायने में क्या स्थिति है, तो सच्चाई आपको पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। तो अभी आप सुन रहे थे समीर कुमार महासेठ जी को। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अभी आप देख रहे थे तेज बयान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।